इस वक्त मैं खड़ा हूँ छोटी उदई में और पिलोदा के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते को आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कितनी भीड़ यहाँ मौजूद है। और उस भीड़ के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि दरअसल आज यहाँ सुबह एक गोलीकांड हुआ था और इस गांव के रहने वाला एक 16-17 वर्षीय बीकेश मीणा को गोली मारी गई थी। परिजन तुरंत उसे लेकर के राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे तुरंत जयपुर के लिए रेफर कर दिया और जयपुर पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। लोगों का ये कहना था कि यहीं का रहने वाला एक है प्रेमराज, उसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी और उसके साथ एक युवक और था नागराज मीणा। याद होगा आपको अच्छी तरीके से, नागराज मीणा वही है जिसने कुछ दिन पहले भी सेवा में एक गोलीकांड को अंजाम दिया था और ये तब से अब तक फरार है और पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने यहाँ अब रास्ता जाम कर दिया है शव को बीच सड़क पर रख करके। और ये छोटी उदय का पूरा घटनाक्रम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से कि जो पूरा घटनाक्रम यहाँ जो चल रहा है और पूरे परिवार में इस समय रुदन का माहौल है, आप देख सकते हैं। और लोग यहाँ मौजूद हैं। पुलिस का कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, प्रशासनिक कोई भी अधिकारी। और शव को पिलोदा वाला जो ये मार्ग है वहाँ पर रख करके और जाम लगाया है। ग्रामीणों का कहना था कि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उसके बावजूद भी पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कुछ ग्रामीणों से मैं बात करता हूँ जो इस घटना के बारे में जानकारी देंगे। वो सर थे ना अभी मेरे साथ जो, कहाँ गए हो? उनके परिजन होंगे ना। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम रामराज मीणा सर। रामराज जी, आपका क्या लगता था ये बीकेश? भतीजा सर। भतीजा। तो हुआ क्या था आज, घटनाक्रम क्या था ये हुआ है कि दशहरा के दिन घर में घुस के फायरिंग की, लूट हो तो 6 लाख का माल को लेगा। अच्छा जी की मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई पिलोदा थाने में। हाँ ठीक है। 22 जुलाई को इसी का पापा का हाथ पैर तोड़ दिया, 18 फ्रैक्चर थे। 307 का मुलजिम थानेदार मेहमान की तरह चाय पिलाता है। अच्छा। एक पेरलाल मीणा है, एक ओम प्रकाश कांस्टेबल है। बदमाश आते हैं, उनको पैसे दे, थाना पे शाम को थे उनके पास, मिली भगत से करवाया है। सुबह मैंने थानेदार साहब फ़ोन किया 8 बजे, एसपी साहब को किया 9 के आसपास, डिप्टी साहब को किया है। इसके बाद गोली मारी है। मैंने कही साहब, मेरे तो 19 बात की बात है, मैंने कही साहब हमारे घर पर आज हमला हुए को, तो हमको सूचना मिली। बिल्कुल। उसके बाद थानेदार ने कहीं पहले भी नहीं कराई, नाकाबंदी ने आज कराई, स्टाफ मिलके मतलब और एमएलए साहब मिलके। अच्छा, ये कौन है जो लोग इस तरह की वारदात को अंजाम बार बार दे रहे हैं? 5-6 तो हमारे यहाँ के पुरा के अंदर है, जिनके नाम बताएंगे हम। हाँ। अभी FIR में लिखाएंगे। 2-3 बाहर से है, एक सेवा का नागराज है, एक प्रेमराज है, दिलकुश है, कई है, एक बीरम है, एक योगेश मीणा उदय है। नहीं, विवाद की वजह क्या थी, आखिर चक्कर क्या है? 2 साल पहले एक औरत को ले जाके रख रहा हमारी को घर पे। ठीक है। वो भी हमने छोड़ दिया। लगातार अब जुलाई के महीने से आए दिन वारदात करा। हमने एसपी साहब को लिख के दिया, एसपी साहब को लिख के दिखाया कि दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ मारपीट की बाईपास पे, उसकी भी FIR दर्ज कराई मैंने उदयपुर थाना पे। ये कोई तरह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है कि बार बार FIR दर्ज होने के बावजूद भी, मिला के देता मैं आपको भी, बार बार FIR दर्ज होने के बावजूद भी और पहले भी कुछ इस तरह की घटनाओं को अंजाम ये लोग दे चुके हैं और उसके बावजूद भी इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी अफसोसजनक बात यह है कि गंगापुर सिटी और उसके आसपास अवैध हथियारों का जो कारोबार है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आखिर सोचने वाली बात यह है कि लोगों के पास में ये अवैध रूप से कट्टे हैं, बंदूक हैं, ये आते कहाँ से हैं? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? दूसरी बात कि जब नामजद आरोपी हैं तो उनको तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? पीड़ित जो परिवार है उनका कहना है कि साहब लगातार इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम दे रहे थे। FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। दशहरे के दिन भी इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम देने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की मिली भगत से कहीं ना कहीं उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और उसका अंजाम ये हुआ कि आज इस परिवार को अपने एक बेटे से हाथ धोना पड़ा। बीकेश मीणा 16-17 वर्ष का युवक था, उसको बता रहे थे शायद सिर में गोली मारी गई थी। तो फिर यहाँ से आप लोग गंगापुर लेकर के गए थे इसको। और पूर्व जिला प्रमुख पंखीलाल जी हमारे साथ है। पंखीलाल जी, ये इस तरह की जो घटनाएं हैं और लगातार क्राइम का बढ़ना, ये सवालिया निशान तो खड़े करता है साहब प्रशासन पे। ऐसा है जी, अभी तक इस तरीका की घटना हमारे इस एरिया में, चलो कोई झगड़ा हो गया होगा, आपस में लाठियाँ चल गई होगी तो बहुत हो गई होगी, पर जिस तरीका से घर में बैठे हुए व्यक्ति को गोली मार करके इस तरीका की घटना इस एरिया में शायद हमने कभी नहीं सुनी। ये पहली बार ऐसी वारदात हो रही है। और इसका पहले से भी इनके आपस में जो मामला चला आ रहा था
तो प्रशासन पता नहीं, गंगापुर के प्रशासन पुलिस क्या हो गया, पता नहीं क्या चाह रहे हैं लोगों से। नहीं, पर पंखीलाल जी, आप तो कई मुद्दों पर सवाल जवाब उठाते हैं, आप तो कई मुद्दों को उठाते हैं। बगल के बगल में पीलोदा थाना है, FIR दर्ज कराने के बावजूद भी, मतलब अगर आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी? सबसे बड़ा फर्क पड़ता है एरिया का, जो एरिया का मुखिया होता है, उस मुखिया को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आज किसी गरीब भाई के साथ में इस तरीक़ा की वारदातें हो रही है तो ऐसे तो कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। गुंडे सबको मार मूर के यहाँ से चले जाएंगे, लूट ले जाएंगे, सरेआम लूट लेंगे, मार देंगे। जरा भी कोई बात हो जाए तो इस तरीक़ा की कोई भी ये घटनाएं हो रही है, इसको हमारे क्षेत्रीय नेताओं को और सब विधायक महोदय को भी, MP महोदय को भी, सबको मिलकर के इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। ऐसे गुंडे, जो गुंडे इस तरीका की वारदात कर रहे हैं, उनको तुरंत ही प्रशासन से, पुलिस से मिलकर उनको तुरंत गिरफ्तार। नहीं, इसमें फेलियर किसका मानते हो आप जब बताइए। पुलिस प्रशासन को ये पता है, बंदा जाकर के वहाँ रिपोर्ट लिखा चुका है, दशहरे के दिन भी उसके साथ में घटना हुई है, और वही जो नामजद आरोपी हैं वो आराम से खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं जाकर के पुलिस स्टेशन में बैठ रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो ये इस तरह की घटना तो बड़ी चौंकाने वाली है। ये पुलिस इस जिले की बिल्कुल फेल हो रही है। पुलिस की कोई भी कार्रवाई, जिस तरीका की इस वारदात से संबंधित मामला है, ये करीब 2 साल से चला आ रहा है। पहले भी इनकी एक औरत को, हाँ बिल्कुल, ये बता रहे थे, बोले गए, उसके बावजूद फिर इनके बीच में कहीं गोली वोली इन पे फायर किया है उन्होंने, जिसकी FIR भी लॉज है। पुलिस इस तरीका की आंख मूंद कर बैठी हुई है, तो ये एक बहुत शर्म की बात है, और उस पुलिस के लिए भी बहुत शर्म की बात है। आज आप देखिए, यहाँ उसकी लाश रखी हुई है, या पुलिस या प्रशासन का एक भी व्यक्ति आज आपके बीच में नहीं। बड़े अफसोस की बात है। ये जाम लगाए हुए कितना टाइम हो गया होगा लगभग आपको? 2 घंटे। और 2 घंटे से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब प्रशासन को पता नहीं हो, है ना? बिल्कुल पता होगा सर, तुरंत पता लग जाता है इन चीजों का। और उसके बावजूद भी ना तो कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आया है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी, ना कोई जनप्रतिनिधि अब तक यहाँ आकर के पहुंचा है। और ये देखिए आप कि लगातार FIR दर्ज करवाई गई है। पीलोदा थाने में ये FIR दर्ज करवाई गई है। तीनों का नंबर अलग-अलग। इससे पहले भी फिर FIR दर्ज करवाई गई थी, और ये लगातार उससे पहले की FIR है। कुल मिलाकर के यह है कि लगातार FIR दर्ज करवाने के बावजूद भी, नामजद आरोपी होने के बावजूद भी, पुलिस आखिर हाथ पे हाथ रख करके बैठी क्यों है? और अगर पुलिस का यही काम है तो फिर पुलिस स्टेशनों की ज़रूरत ही क्या है? लोग खुद अपने हिसाब से इंसाफ कर लेंगे साहब, आपकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसी तरह अपराधियों को पालते पोसते रहेंगे तो अवैध हथियारों का कारोबार भी बढ़ता जा रहा है, और इसके अलावा गंगापुर सिटी में क्राइम की रिपोर्ट है वो भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आइए मैं और भी आपको दिखाता हूँ अब कि इस परिवार में अब क्या हालत है और क्या कंडीशन हो रही है इस परिवार की। यार मैं तो देख, मेरी खुद की कार है, ये उन्हीं का घर है ना? आप देखिए, एक ही बच्चा था क्या? ये एक ही बच्चा था, ये विकेश। और ये घटना कहाँ पर हुई थी? इसी जगह सामने ऊपर मकान। और ये उसका घर है विकेश मीणा का। आप इधर आओ, आप पिताजी हैं उसके? ये उनके पिताजी हैं विकेश के। तो ये मामला क्या था और ये कहाँ दिया था इस घटना को अंजाम? आगे है, मकान को ऊपर था, अंदर घुस रही है। खून देखो ना आप, खून देखो। सुबह 8 बजे से फोन कर रहे हैं साले पुलिस वाले, इनको बिल्कुल नहीं आ रहे। ये मेरी पिछली कॉपी ये है FIR की, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। 1 साल पहले से मैं खुद गया हूँ, जब गोपीराम जी थानेदार के सामने मेरी रिपोर्ट करी है कि कार्बन कॉपी रखी, और रामकेश MLA की रखेल की औलाद है, इसकी माँ की चौधरी रामकेश MLA की चौधरी, जबकि मैं खुद गया हूँ। ये देखिए, सुबह यहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया था। हाँ जी, छत पर। और आप यहीं से देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये देखिए जिस तरह दोनों भाई बैठे थे बच्चे, और हमको साले पुलिस वाले ने हमको वहीं लगा दिया कि तुम तो उनका पीछा करो, देख के हमको लोकेशन दो। जिसके बाद में जैसे ही हमको लगा दिया पीछे, तो पुलिस वाले यहाँ घर पे तो आ सकते थे ना बच्चे इनकी सिक्योरिटी में। बैठा दोनों भाई, मैंने बोला। और यहाँ आकर के और नीचे से गोली मारी थी? नहीं, आगा था, ऊपर आ गए थे। उस समय घर में कौन कौन था यहाँ? छोटे उसकी घरवाली था, उसकी मम्मी, मतलब। अच्छा। और कोई नहीं था।
छोटे छोटे बच्चे थे। तो एक फायर किया था, ये कितने फायर किए थे उस पर? 2 फायर कराया, 2 फायर कराया। और जिनको भी कारतूस को पहले पुलिस वाला कोई हेड कांस्टेबल आया है जिन्हें उठाया है, एक चुट्टी वाले आदमी ने वो पुलिस वाले को खुद की अपनी स्वापी भी दी है लपेटवा के लिए। कब? आज ही? आज ही। और जबकि पुलिस लेगी और पुलिस यहाँ कोई को ना रही, पुलिस वाला बड़ा मादर चौध है। अब आप देखिए, ये इस तरह का जो मामला है वो है कि आप देख सकते हैं कि लोगों का साफ साफ ये कहना है कि साहब पुलिस की मिली भगत से हुआ ये जो भी हुआ है, और पुलिस जो है वो इसमें कुछ भी नहीं कर रही है और हाथ पे हाथ रख करके बैठी है। जबकि ये जो नामजद आरोपी हैं ये पहले भी कई मामलों में वांछित है। ये भी मैं आपको बता दूं, सेवा में भी अब से पहले कुछ गोलीकांड हुआ था, उसमें भी इन लोगों के नाम आए थे पहले, जिसको एक निजी अस्पताल में एडमिट करवाया था। आप लोगों को ध्यान होगा, उस खबर को भी हमने लाइव दिखाया था आप लोगों के लिए, और उसमें भी इन लोगों के नाम थे। और आज इस घटना को जब अंजाम दिया गया है, और इस परिवार का ये इकलौता बेटा था, इकलौता पुत्र था जिसको गोली मार करके और इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो पूरा परिवार जो है वो इस समय पूरी तरीके से टूट चुका है इस घटना के बाद। और बड़े अफसोस की बात है कि ये कांड हुआ और सब कुछ पुलिस को पता था, उसके बावजूद भी तो आप इस परिवार की जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। ये उनकी माँ है। अब इनकी हालत और इनका दर्द जो है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से अब प्रशासनिक अधिकारी यहाँ कोई नहीं है अभी तक, कोई बनाया पंचलाल हो गया। और कुल मिलाकर के अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, जबकि लगातार हम भी इस खबर को आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि ये रास्ता है जिसको लोगों ने जाम कर रखा है और शव को रख रखा है। पूर्व जिला प्रमुख पंखीलाल जी यहाँ पहुँचे हैं। लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर है और उस परिवार की जो कंडीशन है वो अब आप देख सकते हैं कि वो किस दर्द से गुजर रहा है और किस तकलीफ़ से गुजर रहा है। आप देखिए कि 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं लगभग इस लाश को यहाँ पर रखे हुए, इस शव को यहाँ बीच सड़क पर रखे हुए, और तब का ही जाम इन लोगों ने लगाया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई पुलिस अधिकारी यहाँ, कोई पुलिसकर्मी, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँचा है। पिलोदा थाना कितने दूर होगा यहाँ से, कितने किलोमीटर है? अभी इस समय वहाँ थानाधिकारी कौन लगा हुआ है? योगेंद्र शर्मा जी, जो गंगापुर से अभी ट्रांसफ़र होकर के आए हैं। पहले यहाँ राकेश जी थे और फिर उसके बाद में अब योगेंद्र जी आए हैं। पिलोदा थाना है या गंगापुर कोतवाली है, उनको भी पता तो होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। एसपी तक पता है तो 8 बजे एसपी को 8 बजे फोन कर दिया। एसपी साहब का क्या कहना था? कोई रेस्पॉन्स आया? उन्होंने पहले रामराज जी को बुलाओ इधर। अच्छा, सुबह अभी जैसे वो भैया कह रहे थे कि सुबह कोई पुलिस वाला भी आया था यहाँ? कोई नहीं आया सर, बाद में आया है। जो कारतूस वगैरह लेके गए थे या कुछ खोल कारतूस होगा जो पीछे ले गया है। अच्छा, हाँ बाद में ले गया है। यहाँ से आप इसको सीधा गंगापुर लेके गए थे? हाँ गंगापुर ले गए थे, फिर वहाँ से जयपुर रेफर कर दिया? हाँ सब। जयपुर पहुँच पाए? नहीं पहुँच पाए? अरे यहाँ बस थोड़ा सा गया जी, वो 10 मिनट टिकट बाहर ही ला रहे। तो जयपुर नहीं पहुंच पाया था विकेश, और उससे पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था, क्योंकि 2 गोलियां उसको शायद मारी गई थी और सिर में मारी गई थी दोनों गोलियां। कई फायर करे अपने परिवार पर, परिवार बच्चा सब। उस समय परिवार में यहाँ कौन कौन मौजूद था? औरत ही हमारी सब, जब तो बेहोश पड़ी हुई सब। औरत और कोई नहीं, ये बच्चा ये ऊपर ये जब बुलाते हैं, हम नहीं होते घर पे, जब बुलाते हैं 6 लोग मिले हुए हैं उनसे। ये हमने रिपोर्ट में लिखाई, कल ये इसमें निकाल बताऊँगा रिपोर्ट में। वो दीख नहीं, उन्होंने जल्दी मेरे ब्रेन काम कर। बड़े अफसोस की बात है, देखिए अब शाम होने को है और
1.5 किलोमीटर 10 मिनट आधे घंटा नहीं पहुंच गया। 2.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया साहब। ये 10 किलोमीटर का रास्ता तय नहीं हो पा रहा आज पुलिस प्रशासन से, बड़े अफसोस की बात है। 15 मिनट हाँ, 15 मिनट में आदमी गंगापुर से यहाँ आ जाता है। लेकिन उसके बाद जब हमारे घटनाओं ने ये परसों की है, जो आपने एप्लीकेशन दी थी, हाँ नाम तो दिया मैंने, ये लोग मर्डर करार छोड़े गए, तक कह रहा हूँ मैं थानेदार खुद से, और नंबर नाम देख लो। और अभी देखो ये नंबर से 1 मिनट हो गया, अभी लाश पड़ी है, बाद धमकी आ रही है बेबदमाश ने। इसके बावजूद भी हाँ ये देखो ये तो गया। अब क्या कह रहे हैं वो लोग? आपने रिकॉर्डिंग नहीं की इनकी? वो भी जानो को नहीं साहब चक्कर यहाँ ना, और ये ऐसी बढ़िया काम काहे दिमाग काम करा, आप जानत करो दिमाग काम फोन करो। मैं भी बताऊँ आपको जो नंबर से आ रहा है, जैसे टाइम देख लीजिए कब आइए, अब आप बता दूंगा मैं। ये नंबर से देख लो टाइम कितने को रहा है। 4:03 पे कह रहा है ऐसे हाल बचा दूंगा पूरा परिवार को अगर केस करे मेरे ऊपर तो। अब ये कौन है ये फोन करने वाला? 8-10 आदमी हमने लिस्ट रखी पूरी, गैंगस्टर है तो पूरा। और जिनसे 6 लोग हमारे जुड़े हुए लोकल में यहाँ के, जिनकी मैं ऐसे तो साहब कल बताई थी परसों, जिसके बाद उन्होंने एक अरेस्ट कर छोड़ दियो, बाने कराया मर्डर। लगातार इन नंबरों से अभी भी आप देखिए कि लाश यहाँ पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी अपराधियों के हौसले देखिए आप इतने बुलंद हैं कि वो अभी भी परिवार को धमकी दे रहा है। कहता है MLI मैं हूँ, MLI मैं चौधू, MLI मेरी डोगरी राग रहा के भेंड राग रहा के हमारे खिलाफ बोल रहे तो देख बा जो कहे। अब आप बताइए फिर कि लोगों में कानून का डर भय हो कैसे? हमने हमारी डोगरी भी सही दी बाकू। चलिए कुल मिलाकर के ये है कि अब जल्द से जल्द अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचे तो जाकर के कुछ आगे की कहानी है, इसमें आगे कुछ हो पाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बहुत कम फासला है जिसको तय करने में बड़ा वक्त लग गया पुलिस को और प्रशासन को। 2.5 किलोमीटर थाना है, 2 किलोमीटर नहीं है, अभी नहीं है, 1.5 किलोमीटर थाना। सुबह 8 बजे थाना ने निकाल दो कि हम एसपी की सब डिटेल निकाल, मैं सुबह फोन किया जिनकी ASP साहब के थाना साहब कॉल हम करें। काम पे नहीं बोली 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर हार नहीं हमारे लेके चलो ना भाई, लेके चलो ना। हां चलो गाड़ी में। एसपी साहब से पूछ लो ना कि 1 बजे गए, मैंने अभी 9 बजे फोन कर दियो। ये नंबर ASP साहब का क्या कहना था? फोन पूछी क्या परेशानी तुमको, कहीं नहीं है। मैंने कहा दशहरा को जो हमारे साथ में घटना हुई, 20 लोग फिर से डोल रहा है यहाँ, और हमारे परिवार के साथ कभी भी अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं। तो आप थानेदार साहब बोलो, नाकाबंदी कराओ। अब उनके बाद पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। कुल मिलाकर के पुलिस के और जिले के सबसे बड़े मुखिया को सूचना देने के बाद भी इस घटना को अंजाम दे दिया गया है। पहले मैंने दे दी सूचना, तो ये बात है। और ये कोई बकी हुई बात नहीं है। नहीं बिल्कुल, वो तो हर चीज़ का आजकल तो एविडेंस रहता है, वो सब प्रूव रहते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं आया, ना कोई जनप्रतिनिधि आया है। और ये घटनाक्रम जो हुआ था वो सुबह 11:30 बजे हुआ था, और फिर ये आनंद फानंद में से लेकर के राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी पहुंचे थे, वहाँ से जयपुर रेफर किया, लेकिन दम तोड़ दिया। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया क्योंकि उसके सिर में 2 गोलियां मारी गई थी, और ये इकलौता ही पुत्र था इस परिवार का। अब कुछ नहीं रहा इसके पास। तो अब परिवार की जो हालत है, जो दशा है ना, वो आप देख सकते हैं कैमरे की नज़रों से कि उस घर की महिलाओं की क्या कंडीशन है, और वो कितनी खुद अब विवल हो रही हैं इस समय। पूर्व जिला प्रमुख पंखीलाल जी यहाँ पहुँचे हैं और वो भी लगातार अब संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। सोलह या 17 साल का ये युवक था विकेश मीना। बिल्कुल ये छोटी उदयी का मामला है, गंगापुर सिटी के पास छोटी उदयी, और सिर में गोली मार करके और बड़े बेखौफ तरीके से अपराधी यहाँ से निकल गए, और नामजद आरोपी हैं। उसके बावजूद भी लगातार पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। झूठ बोला तो प्रत्यक्ष जेल एक ही कोई भी आइए मैं थोड़ा सा अंदर का भी आपको सूरत हाल दिखाता हूँ कि यहाँ महिलाओं की क्या कंडीशन है। और अब इस घर में एक तरीके से जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है, उस दर्द को आप महसूस कर सकते हैं।
कि इस परिवार का एक इकलौता बेटा था और उसे इन्हीं की आंखों के सामने गोली मार दी गई। विवाद क्या था, मामला क्या था, ये जांच का विषय ज़रूर है और ये पुलिस बिल्कुल मामले की जांच ज़रूर करेगी कि भाई ये विवाद क्यों चल रहा था और कब से चल रहा था। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिन लोगों ने लगातार इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं, आखिर उनके खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जब वो नामजद आरोपी थे। उसके बावजूद भी लोगों ने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया है पुलिस प्रशासन पर मिली भगत का कि साहब यहाँ के जो पुलिस स्टेशन है या थाना है उसके पुलिसकर्मी उनसे मिले हुए हैं, अपराधी बेखौफ आते हैं जाते हैं। और आप देखिए कि अभी भी हमको ये बताया है कि साहब ये लाश जहाँ ये शव जो सड़क पर रखा हुआ है, इसके बावजूद भी अभी तक धमकी भरे फ़ोन जो हैं वो लगातार परिजनों को किए जा रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई या केस किया गया तो फिर हमें और भी लाशें यहाँ बिछाएंगे। तो आप देख सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। और आखिर में कानून व्यवस्था राजस्थान में कहाँ जा रही है, अवैध हथियार आ कहाँ से रहे हैं। आप देखिए हर घर में आजकल तो ये हो गया सिस्टम कि आपको लगभग हर घर में देसी कट्टे अवैध रूप से मिल जाएंगे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है और बेखौफ अपराधी घूम करके और दिन रात इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं न सिर्फ पुलिस का बल्कि जो मुखिया हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन पर भी सवाल तो उठता है साहब। और एक बात और मैं बता दूं, विधायक महोदय का जो गांव है वो यहीं नज़दीक ही है, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वही कहानी है कि दिया तले अंधेरा, कि उन्हीं के आसपास इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और लोग बहुत आक्रोश में हैं। और कहीं ना कहीं उंगलियां विधायक महोदय पर भी उठाई जा रही हैं कि साहब अगर उन्हीं का इकबाल बुलंद होता तो आज इस तरह की घटनाएं अंजाम नहीं दी जाती। और लगातार ये घटनाएं अब बढ़ती जा रही हैं, न सिर्फ गंगापुर सिटी बल्कि उसके आसपास के गाँवों में भी अब इस तरह की घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं आप ही की तरह कि शायद कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुँचे, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे और जैसे ही कोई आएगा तो हम तुरंत आपको दूसरी लाइव से फिर जोड़ेंगे। और तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।